अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाजरीन। आप देख रहे हैं इरफान रमज़ान। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फ़रहान अली वारिस। आज हमारी ट्रांसमिशन में हमारे साथ मौजूद हैं एक मुतहरिक सियासी समाजी शख्सियत जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरगर्मियों में आपको फ़ाल किरदार अदा करती हुई नज़र भी आती हैं और अवामी मसाइल पर अपनी आवाज़ उठाती हुई भी नज़र आती हैं। अ, और मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म पर आप इनको पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए और अवाम की नुमाइंदगी करते हुए देखते भी हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फोकल पर्सन मोहतरमा तहसीन आबदी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं अस्सलाम। आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। कैसे गुजर रहे हैं आपके रमज़ान? रमज़ान बहुत अच्छे गुजर रहे हैं माशाल्लाह। जैसे बचपन से एक एक्साइटमेंट होती है रमज़ान हुँ, की अलग से। अब शायद उतनी एक्साइटमेंट नहीं है क्योंकि उस वक्त कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती थी। अब हुँ। ज़िम्मेदारियाँ बहुत बढ़ गई हैं और जब से पॉलिटिक्स में है तो ज़ाहिर सी बात है लोगों के मसाइल, उनकी ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। तो बहुत अच्छे गुजर रहे हैं अच्छा, रूटीन अल्हम्दुलिल्लाह। में अक्सर यानी किसी भी फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत हो, रमज़ान में रूटीन थोड़ा-सा स्लो भी हो जाता है। यानी ऑफ़िसेज़ की टाइमिंग भी कम हो हुँ। जाती हैं। लेकिन आपकी जो ज़ाहिर है आपकी जो फ़ील्ड है अवाम की खिदमत पीपल्स पार्टी के तवज्जुह से, तो आपकी सरगर्मियों में मज़ीद इज़ाफ़ा हो जाता है, तो ये आपकी सरगर्मी भी रमज़ान के अंदर थोड़ी कम हो जाती है? नहीं, हमारी फ़रहान 24/7 जॉब है। हुँ, हमें ऐसा नहीं है कि हम इफ़्तार से पहले पहले जॉब ख़त्म हो गई, उसके बाद हाँ, हमारी जॉब नहीं है। हमें तो आधी रात को भी अगर कॉल आती है किसी, अभी जैसे मैं रास्ते में आ रही थी, मुझे एक रास्ते में कॉल आई कि जी वो ब्लड की ज़रूरत है, जिना पे आप फ़ोन कर दीजिए। तो इस अच्छा। तरह की, हाँ, मैं अभी रास्ते में ही मुझे एक हुँ, रिसीव हुई कॉल। तो इस तरह की हमें तो आधी रात को भी अगर कोई इस तरह की कॉल करे तो हमें फ़ौरन रिस्पॉन्स देना पड़ता है क्योंकि हम आए ही इसीलिए हैं। हमारा सही, मकसद ही, हम तो सियासत को इबादत समझते हैं क्योंकि हमारी नीयत ही है खिदमत करने की। सही। तो लोगों की खिदमत करने की इस फील्ड में आने का पैशन भी यही था कि जी लोगों के काम आ सकें, स्पेशली उन लोगों के काम आ सकें कि जिनके कोई काम नहीं आता क्योंकि अच्छा जी। देखिए जैसे किसी भी कौम का जो मुस्तकबिल होता है, मेमार होते हैं वो नौजवान होते हैं और आप माशाल्लाह ख़ुद भी जवान हैं और आप सियासत के अंदर भी हैं। तो एक पीपल्स पार्टी का रुकन होने के साथ-साथ यानी एक तरफ आप हुकूमत सिंध का एक हिस्सा भी हैं और एक तरफ ज़ाहिर है पाकिस्तान की एक नौजवान खातून भी हैं। तो सिंध हुकूमत के पिछले चंद सालों में जो तरक्याती काम हुए, उनमें आपके नज़दीक कौन-सा ऐसा काम है जो बहुत ज़्यादा नुमाया है, जिसको आप समझती हैं कि ये बहुत अच्छा काम हुआ है? देखिए, ऐसे तो बहुत बड़ी लिस्ट है हमारी, हमने एजुकेशन पे बहुत काम किया है, लेकिन मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि जो हमने हेल्थ में काम किया है, हुँ, स्पेशली क्योंकि कहते हैं ना सेहत से बड़ी कोई नेमत नहीं सही। है, और सेहत जिस तरह फ्री ऑफ कॉस्ट इन गवर्नमेंट ने प्रोवाइड हुँ, किया है, चाहे एनआईसीवीडी है, जेपीएमसी है, कि पूरे पाकिस्तान से जो लोग हैं वो इलाज कराने सिंध आ रहे हैं, और पूरे पाकिस्तान से भी नहीं, इंटरनेशनली भी अगर साइबर नाइफ का आप इलाज देखें जी, कि जी, जिस जी। तरह वो जो है वो हज़ारों डॉलर की जो ट्रीटमेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड बिल्कुल। की जा रही है। तो मुझे लगता है ये बल्कि अभी सिंध टीवी पे गवर्नमेंट का। बिलावल भुट्टो साहब का वो जी। ऐड भी चल रहा था इसी हेल्थ के हवाले से ही माशाल्लाह। वो बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है सिंध हुकूमत ने उन गरीब आवाम के लिए कि जिनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और उसमें आप यकीन करें कि सिर्फ गरीब नहीं आते, बहुत से ऐसे लोग हैं क्योंकि जो फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं वो हुँ। ऐसी नहीं है कि जो पर्टिकुलरली गरीबों के लिए हैं तो मशीन सस्ती होंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं, नहीं, बाहर की मशीन्स भी इलाज हैं, क्वालिटी वाला है मगर उसमें क्वालिटी है, अमीर और यस। गरीब सभी आ यस, सकते उसमें हैं। क्वालिटी है तो उसमें अमीर भी आते हैं, गरीब भी आते हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो ठीक। मुझे लगता है इससे बड़ा इनिशिएटिव नहीं, एक और इनिशिएटिव का मैं बात करूँगी जो हमने SPHF का लिया है कि जो सैलाब ज़दगान को घर बना के दिए जा रहे हैं, हाँ, 21 हाँ। लाख जो घर बना के दे रहे हैं, और उसमें सबसे अच्छी बात है कि उसमें विमेन एम्पावरमेंट पे हमने फोकस किया है कि जो मालिकाना हकूक़ हैं वो ख़वातीन को दिए जा रहे हैं। अच्छा, इसकी क्योंकि क्या वजह? एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए आपके, हमारी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, हुँ, हुँ, हुँ। हर चीज़ जो है जायदाद में जो है अक्सर देखें आपके ख़वातीन का हिस्सा बिल्कुल आधा या नहीं दिया जाता। तो हमने फोकस रखा था कि हम ख़वातीन के नाम पे वो जो प्रॉपर्टी है, वो जो लैंड है, उसको उसकी ओनरशिप देंगे ताकि उनको कल को कोई अल्लाह ना करे कोई निकाल ना सके, कोई उनके उनके शौहर या उनके भाई। तो हाँ। उसके लिए 21 लाख, पूरे कहते हैं पूरे दुनिया में इतनी बड़ी स्कीम कहीं पे इंट्रोड्यूस अच्छा, नहीं हुई 21 है। लाख ये पूरे पाकिस्तान को मिला के हैं, यानी या नहीं, सिर्फ़ ये सूबे सिंध सिंध में? में, सूबह सिंध में है सूबे क्योंकि सिंध में। जो 2022 में जो तबाही हुई थी वो बहुत ज़्यादा थी। जी, जी। तो उस वक्त सिंध का जो है वो जैकोबात, लाड़काना एग्जैक्टली इस जो तरफ इंटीरियर के एरियाज़ इंटीरियर हैं, तो सिंध में। वहाँ पे तमाम लोगों के घर ख़त्म हो गए थे। तो जो हमने पूरी हमारी एनालिसिस थे, जो असेसमेंट थी हुँ, कि हुँ। वो 21 लाख घर थे जो लोगों को डैमेज हुए थे या नुकसान हुआ था, तो वो बना के दिए जा रहे हैं। और अगर आप कभी देखें, आपका इत्तेफाक हो, तो आप देखिएगा किस स्टैंडर्ड के घर, तो ना सिर्फ घर दिए जा रहे हैं, उसको सोलराइज भी किया जा रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अच्छा, ये माशाल्लाह। तमाम चीज़ें, एफर्ट्स हैं, मुझे लगता है लोगों को पता होना चाहिए हाँ, कि सिंध ज़रूर। गवर्नमेंट जहाँ तनकीद करते हैं वहाँ हमारे नहीं, नहीं, एफर्ट्स भी हमारी भी देखें कि हम कोशिश क्या यही क्या है कि करते देखिए हैं। तनकीद तो हम सुनते ही रहते हैं, हर सियासी जमात के ऊपर तनकीद भी होती है।
होनी भी चाहिए, है ना? लेकिन कंस्ट्रक्टिव होनी लेकिन चाहिए। तनकीद का भी मेरा अपना पर्सनली नज़रिया ये कि तनकीद बराए इस्लाह ज़रूर होनी यस, चाहिए, कि ना कि हम तनकीद बराए किसी तनकीद नहीं होनी तनकीद चाहिए। बराए तनकीद एग्जैक्टली, नहीं। आप और इस्लाह करें। उसमें भी कहने का अंदाज होता है। अब जी, हमारी कोशिश ये होती है कि जो सवाल हमारे पास होते हैं लिखे हुए, इसमें यकीनन आवाम के सवाल भी होते हैं और उसमें शायद शिकवा भी हो, लेकिन हमारी कोशिश होती है उस शिकवे को उस अंदाज से पेश किया जाए कि ये ना लगे कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही, यानी जो हुकूमत कर रही है वो भी बताया जाए और बिल्कुल। हुकूमती नुमाइंदों को भी ये मौका दिया जाए कि वो आकर फॉर्म पे अपनी बात कर ट्रू, सकें। वेरी ट्रू। तो अब जैसे सेहत की बात आपने बताई जी, और जो चीज़ आपने बताई है वो वाकई भी मिसाल है कि जिस तरह से पंजाब हुकूमत में सेहत के लिए काम हो रहा है, और जो आपने बताया वो काम भी बहुत बेमिसाल है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने किया। सेहत के साथ फिर एक बड़ा मसला आता है, सेहत याबी होने के बाद एक तालीम का बहुत बड़ा मसला है। तो तालीम के लिए जिस तरह से आपने बताया कि सिंध हुकूमत काम उस कर पे रही भी है, हम उसमें काम कर थोड़े रहे हैं, सा आप मुझे बिल्कुल। डिटेल में बताएंगे ताकि लोगों को ये बात बिल्कुल, मैं पता चल बताऊँगी। सके। देखिए, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो फैक्ट्स हैं, मैं क्योंकि फैक्ट्स पे बहुत बिलीव करती जी हूँ कि जी। मैं कोई भी बात करूँ तो उसको जाके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चीज़ें दोबारा से रिसर्च कर सकते हैं। 2.5 करोड़ बच्चे हैं जो आउट ऑफ द स्कूल हैं पूरे पाकिस्तान में। सिंध के फिगर्स पहले जो आते थे वो 60 लाख के आते थे कि जी 60 लाख बच्चे हैं जो आउट ऑफ द स्कूल हैं। अब वो फिगर्स बहुत नीचे आके जो है 20 से 25 लाख हैं। उनको भी हम वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि जी उनकी इनरोलमेंट की जाए। इंटीरियर में भी हम जो है, क्योंकि हमारे यहाँ आप देखें कल्चर थोड़ा सा डबल स्टैंडर्ड्स चल रहे होते हैं कि जी स्कूल ऑफ थॉट्स डिफरेंट हैं। कुछ लोग मदारिस में पढ़ाना चाहते हैं, कुछ लोग प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाना चाहते हैं, कुछ गवर्नमेंट स्कूल में। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि बच्चे की जो है वो 10 मतलब मैट्रिक तक की तालीम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। उसी चीज़ को सिंध गवर्नमेंट फोकस रखती है कि हमने जितने भी स्कूल्स में, अभी सफ़र भी अगर आप देखें पूरे पाकिस्तान में इतना बजट नहीं रखा गया है जितना सिंध में तालीम का बजट रखा गया है। तो इसीलिए कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें, उनकी वो आगे बढ़ें, क्योंकि यही हमारा मुस्तकबिल है। शायद अगर आप तालीम है। तालीम पे फोकस नहीं करते तो आप कहीं पे नहीं, आप कहीं स्टैंड ही नहीं करते। तो सिंध गवर्नमेंट ने इंटीरियर में बताया आपको कि जो तादाद 60 लाख थी वो बहुत ज़्यादा श्रिंक होकर 20 लाख 25 लाख पे आ गई है। अच्छा, इसमें कोई ऐसे प्लान भी होते हैं जैसे स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ना चाहते हैं और जिस पढ़ाई के लिए उनको पैसों की ज़रूरत होती है, उस पे कोई लोन का भी सिलसिला होता है सिंधु? कर्ज़ हसना आई थिंक उसको कहते कर्ज़ हैं। हसना जी जी, जी। कर्ज़ हसना कहते हैं। उस पर भी हम काम कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत सी एनजीओज़ हैं जो कोलैबोरेशन में हैं कि उनके साथ, क्योंकि इंटीरियर में डिफरेंट एनजीओज़ काम कर रही हैं, इसी उस पर एजुकेशन पे भी काम कर रही हैं, डिफरेंट चीज़ों पे काम कर रही हैं, उनके साथ भी कोलैबोरेशन होती है। इसके अलावा हमारी डिफरेंट इंटरनेशनल एनजीओज़ भी हैं, उनके साथ भी कोलैबोरेशन है। तो हम कोशिश हमारी यही होती है कि जहाँ तक सिंध गवर्नमेंट फंड कर सके अपने लोगों को, क्योंकि हमें अपने हालात पता है, इकोनॉमी हमारी कहाँ गई है। पॉवर्टी लाइन से एक वक्त था पहले कि मैं नाम ले सकती हूँ किसी दौर के, जैसे इमरान खान साहब के दौर में, उससे पहले अगर पॉवर्टी लाइन से लोग नीचे थे 20%, तो इमरान खान के दौर में जो है वो 50% पॉवर्टी लाइन से नीचे आ गए थे, लोग खत गुर्बत से नीचे आ गए थे। तो उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए जाहिर सी बात है हमें पता है हमारे लोगों के वसाइल कम है। अगर कर्ज़ हसना भी वो नहीं भी दे सकते तो सिंध गवर्नमेंट वो चीज़ें प्रोवाइड करती है कि एटलीस्ट उनकी तालीम या किसी तरह की कोई हर्डल्स ना आए। तो उसके लिए हम मुसलसल काम कर रहे हैं। हमारे जो मिनिस्टर हैं एजुकेशन सरदार शाह साहब, वो बड़े डिफरेंट इनिशिएटिव लेते हैं डिफरेंट टाइम्स में। तो वी आर वर्किंग ऑन इट सब चीज़ें, लेकिन टाइम लगता है, चीज़ें और बेहतर होंगी इंशाल्लाह। बेहतरी की ज़रूरत भी है। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी है कि किसी की भी हुकूमत हो, मतलब किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, डिजिटली हमने बहुत सारी जगहों पर ना जो गवर्नमेंट के जो एप्लीकेशंस हैं या दीगर चीज़ों में वो बहुत थोड़ा सा उसमें कमी इस अंदाज से देखिए कि वो उस क्वालिटी की नहीं बन पा रही होती, या समझिए जैसे प्राइवेट एप्लीकेशंस होती हैं। ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है और ये हो बट सकता है इसमें तो मैं बड़ा गलत अच्छा भी। काम किया है हमने हैं? अभी। आई वर्क फॉर सिंध, अगर आपने ऐप देखी हो, हाँ। अभी हमने रिसेंटली 6-7 महीने हुए एक ऐप इंट्रोड्यूस करवाई है। उसमें आई वर्क फॉर सिंध कि जितनी भी जॉब्स जनरेट होती हैं सिंध में, नॉट ओनली गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब्स हैं, तो वो सारे उसके जो हैं उसमें आप उस साइट पे जाएंगे, उस ऐप पे जाएंगे तो तमाम चीज़ें उसमें, इवन कि आप अपना जो है रिज्यूमे भी बना सकते। मैं उसी तरफ आ जी रहा था कि हमने देखा कि गवर्नमेंट अब जिस तरह से इंटरनेट 5G हुआ है, बहुत सारी चीज़ें इसमें होता है, बीटा वर्जन होता है तो वो बड़ा स्लो होता है। तो अब जिस चीज़ को हम इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं, जब गवर्नमेंट के इदारों के अंदर भी जो एप्लीकेशन है वो भी अब अच्छी क्वालिटी की होने लगी है। यस, जैसे आपने कहा ना कि पहले से बेहतर होना, बेहतर वही मैं हुई है, आपसे जी, उस बात की बिल्कुल, तमीद ही मान रहा था जी। कि पहले गवर्नमेंट की चीज़ों में बहुत स्लो होती थी, यानी एप्लीकेशन भी स्लो चल रही हैं, वेबसाइट्स भी स्लो चल रही होती थी, लेकिन अब उस क्वालिटी पे भी मेहनत की गई। उसकी वजह है कि जब से जैसे आप हैं, आप एक कम
उम्र रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी की, इस तरह जब किसी भी सियासी जमात ने नौजवानों को पावर दी है, तो ज़ाहिर है जो हमारे बुजुर्ग पॉलिटिशियंस हैं वो तो ज़ाहिर है टेक्नोलॉजी से इतना वाकिफ नहीं नहीं होंगे है, बिल्कुल ऐसे जितना ही है, यंग होंगे। ऐसे ही है। तो आपने इसी तरह यंगस्टर्स जो हैं उनको भी आगे बढ़ाने के लिए सियासत के अंदर, चाहे वो ख़वातीन हो या मर्द हो, उसके लिए भी आप लोग काम कर रहे हैं सिंध में? देखिए अभी जो हम स्पोक्स पर्सन आए हैं, आप उसमें देखें ज़्यादातर यूथ है। तो चेयरमैन साहब तो खुद हमारे वो जी एक वो खुद यूथ से ही माशाल्लाह। बिलोंग करते हैं माशाल्लाह। तो वो तो बहुत चाहते हैं कि यूथ आगे आए। और अब तो वैसे ही उनका माशाल्लाह स्मार्ट हो गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह नजर ना लगे, यस। अल्लाह नजर तो वो तो बड़ा इंकरेज करते हाँ। हैं, मतलब ही इज़ जस्ट अ टेक्स अवे। तो इतनी ज़्यादा हमें एक्सेस दिया हुआ है कि कोई भी चीज़ हो हम उनसे डिस्कस करते हैं, कोई नए आइडियाज़ हो हम उनसे शेयर करते हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम शेयर कर रहे हैं आगे से रिस्पांस नहीं आ रहा, वो फ़ौरन सही। रिस्पांस देते हैं, वो फ़ौरन चीज़ें कहते हैं, अगर उनको समझ में आती है ठीक है गो फॉर इट, स्टैंड लें अच्छा आप मैं लोग। बहुत सारे ज़ाहिर है सबकी मैं कभी इत्तफ़ाक़, अच्छा मेरा वैसे पॉलिटिक्स से इतना गहरा ताल्लुक़ कभी भी नहीं रहा, लेकिन ये कि एज़ अ पाकिस्तानी कभी कोई तकरीर किसी भी लीडर की हम देखते हैं, किसी भी सियासी लीडर की, तो उसमें सबकी कुछ ना कुछ चीज़ें हमें समझ में आती हैं, कुछ चीज़ों से शायद हमें कुछ बातें ना समझ में आती हों। ऐसी बहुत सारी बातें ज़रदारी साहब की ऐसी हमने सुनी हैं कि जो प्रैक्टिकली होती हैं, यानी एक तो होता है ना कि हम बहुत दूर अंदेश हैं है वो, ना कि यस। एक हाँ चीज़ होती है कि हमने सोचना है और एक हाँ होता है कि सोचना है अच्छी बात है, लेकिन करंटली सिचुएशन से कैसे गुजरना है, गुजरना, एग्जैक्टली। तो उनकी हाँ, बड़ी इस चीज़ पे गहरी प्रोएक्टिव नज़र हमने अप्रोच देखी। है उनकी हमेशा से। अभी अब आप देखें, अभी जैसे इंटरनेशनल जो सिनेरियो चल रहा है, जिस तरह ईरान के साथ अभी जी जो जी चल रहा है, आप देखें जरदारी साहब वाज द वन कि उन्होंने पाकिस्तान में कोई ऐसा बेस बनने नहीं दिया। जो हमारे मुस्लिम ममालिक, अब क्या बोले उस पर ज़्यादा बात नहीं मैं करना चाहूँगी, लेकिन ये कि किसी को इतनी शर्म नहीं आई कि आप अपने ही मुसलमान ममालिक के ख़िलाफ़ खड़े हो गए, मुल्क के ख़िलाफ़ खड़े हो गए। तो मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी स्पेशली जरदारी साहब की लीडरशिप में हमने ये चीज़ बहुत देखी कि अगर स्टैंड लेना है कि ब्लैक एंड वाइट, नो ग्रे। यहाँ पे तो यही चल रहा है ना कि आप यजीद सेरी मरासिम हुसैन को भी सलाम, तो ये वाला स्टैंड पीपल्स पार्टी का नहीं है, या वाइट है या ब्लैक है। हम ग्रे वाले चीज़ पे बिलीव ही नहीं करते, हमारी लीडरशिप बिलीव ही नहीं करती। अगर किसी के साथ खड़े हैं तो खड़े हैं। तो हमारी ये चीज़ जरदारी साहब ने, जब भी आप देख लें कभी भी उन्होंने कोई ऐसी बात की है तो वो जाके आके प्रूफ हुई हैं कि वो बातें हुई हैं। उनको इसीलिए कहा जाता है कि सबसे अक्लमंद पॉलिटिशियन है। तो वो वाकई सियासत जिस तरह करता है, हम तो बड़ा सीख रहे हैं उनसे। नहीं नहीं बहुत अच्छी बात है, और मेरी तो दुआ है कि अल्लाह इस मुल्क पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों को ये तौफीक भी दे, हिम्मत भी दे कि जो उनकी तकारीर में बात होती हैं, ज़ाहिर है इंसान इरादा ज़रूर करता है, उसके तकमील पे पहुंचाने में उस इंसान का खुद का इरादा भी शामिल होता है और फिर अल्लाह की तरफ से मदद भी बिल्कुल होती है। बिल्कुल, नीयत और आपकी अच्छी है तो मदद हाँ, आती नीयत है अच्छी होती है, ज़रूर। तो हमारी तो दुआ सबके लिए है कि ज़ाहिर है बिल्कुल हर इंसान का मोटो यही है कि हम पाकिस्तान के लिए जब भी वो किसी तकरीर, कोई भी सियासी जमात का कोई भी लीडर तकरीर करते हैं, तो वो उस तकरीर में यही बताते हैं कि हम पाकिस्तान की ये खिदमत करेंगे, तरक्की करेंगे। तो हमारी पहली दुआ ये होती है कि अल्लाह करे कि जो ये कह रहे हैं ऐसा ही ऐसा हो जाए। ऐसा ही हो, अब उसमें बहुत सारे मसाइल होते हैं, कभी कोई मजबूरी होती है, कभी हालात ऐसे हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बहरहाल अब एक चीज़ और है कि जैसे हमारे यहाँ मतलब एक बड़ा ये तो कॉमन है काफ़ी अरसे से, जैसे कि हम अब हमारे यहाँ बारिशों का सिलसिला शुरू होगा, तो देखा कि हमारे कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर अब काफ़ी हद तक जो है तब्दील हो चुका है। पहले हम जिस तरह से कहा करते थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कराची एक रोशनी का शहर है, और उसके बाद अब हम दूसरे शहरों में देखें तो वो बहुत ज़्यादा तरक्की करके, लेकिन हम जो है वो मज़ीद इंफ्रास्ट्रक्चर से अगर देखें तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। किसी दौर में अच्छा हुआ, फिर अब आजकल मसला ये है कि अब सड़कों की जहाँ तक बात ले लें तो कई जगह की सड़कें बहुत अच्छी हैं और कई जगह नहीं है, तो बिल्कुल ही, यानी एक तरफ बहुत अच्छा एक तरफ बिल्कुल नहीं है। ख़ास तौर पे एक प्रॉब्लम हमारे यहाँ शुरू से रहा है और उस पर यकीनन बेहतरी की तरफ हुकूमत ने काम भी किया, इसमें नहीं कि नहीं किया। अब जैसे एक बारिश हो गई, अब हम नॉर्मली हम साफ़ पानी भी घर में, अगर घर के अंदर भी एसी का पानी पड़ा हो या वैसे साफ़ पानी पड़ा हो, हम वैसे अवॉइड करते हैं ना, लेकिन अगर हम हमारी हर गुज़र गाह में गटर का पानी पड़ा हो तो फिर हम उसको किस तरह से मैनेज करेंगे। ये वक्त आपने भी देखा है, ये वक्त हमने भी देखा है, और ये हरगिज़ तनकीद नहीं है, ये इस बात की तरफ निशानदेही कि इसको हम किस तरह से मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। क्या आपने कोई ऐसा प्लान सीवरेज के हवाले से बनाया कि जिससे हम इन बारिशों में, ख़ास तौर पे आम दिनों में तो ज़रूरी है, बारिशों में जो पूरा शहर एक तरफ सारा साफ़ पानी और गंदा पानी सब एक जगह मिक्स हो जाता है, तो इसके लिए मजीद कोई प्लान है? जैसे दुबई की हम मिसाल लें कि दुबई में ऐसा हुआ था कि वो उस तरह बारिश हुई तो क्या हाल हुआ, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी उसको कवर कर लिया आहिस्ता आहिस्ता। तो इस तरह का क्या हमारा भी कोई प्लान है
कि मज़ीद हम इसको बेहतर बना लें? मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा हाँ, हाँ, इससे बात करने के लिए। देखिए, क्योंकि हम पे बड़ी तनकीद होती है इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब यकीनन आवाम को ये चीज़ समझाना मुश्किल होता है, लेकिन देखिए 3 टियर्स होती हैं किसी भी मुल्क को चलाने के लिए। फर्स्ट टियर इज़ द फेडरल गवर्नमेंट, सेकंड इज़ द लोकल गवर्नमेंट, थर्ड टियर इज़ द सेकंड इज़ द प्रोविजनल गवर्नमेंट, थर्ड इज़ द लोकल गवर्नमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर का मेन फोकस जो होता है वो लोकल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। हम 17 साल से हैं, लेकिन हमारे पास लोकल गवर्नमेंट नहीं थी। इट्स बीन ओनली 2.5 ईयर कि जी लोकल गवर्नमेंट हमारे पास आई है। हमें इतना बिगाड़ मिला है, वो 35 साल का बिगाड़ अगर आप एक्सपेक्ट करें कोई 3 साल में होता है तो ये बहुत सही होगा। लेकिन अगेन हैविंग सेड दैट, चैलेंजेस बहुत हैं, वी आर वर्किंग ऑन इट। हमने इस दफ़ा जो बजट है, नहीं, मेरे पूछने का मकसद यही है मैं कि वही क्या- बता रही हूँ आपको, क्या जी, हिकमत अमली इसके वही लिए बता होगी? रही हूँ। 25-26 का जो हमने बजट रखा है उसमें 6 अरब रुपए सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखे हैं, जो कि पूरे पाकिस्तान में कहीं पे इतना बड़ा बजट नहीं रखा गया है। अभी चीज़ें, आपने सेवरेज की बात की, अब S3 जैसे का प्रोजेक्ट उस पे चल रहा है। वहाब जी, साहब ने, मेयर जो कराची के, जी। उन्होंने काफ़ी चीज़ें बेहतर करने की कोशिश की हैं जो कर रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पे। टाइम लगेगा, बिकॉज देखें यूनिवर्सिटी रोड पे बहुत तनकीद होती है ना। यूनिवर्सिटी रोड के नीचे जो है, जैसे वो गटर के ढक्कन वाला जो इशू उठा था, तो बिल्कुल बड़ा उसके सीरियस उसके यूनिवर्सिटी रोड के नीचे K4 की लाइंस आनी है अभी हमारे पास, ठीक है। अभी हम रोड्स बना देते हैं, 2 महीने बाद हमें उसकी ऑगमेंटेशन हो चुकी है K4 की, हम उसकी लाइंस बिछाएंगे, फिर हम खुदाई करेंगे, तो वो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी आवाम को कि 2 महीने पहले बना के दे दिया, 2 महीने बाद फिर आपने खोद दिया सारा। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। फिर कॉस्ट इशूज़ बहुत आ रहे हैं। जैसे K4 जब स्टार्ट हुआ था 2007 में, तो उसकी कॉस्ट थी 25 अरब, इस वक्त 125 अरब से ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि टाइम इतना लग गया। सिंध गवर्नमेंट ने अपने तमाम चीज़ें, जितनी ऑगमेंटेशन थी, जितनी जितनी कंप्लीशन थी, कर दी। फेडरल से फंड्स टाइमली नहीं आए। अब जब वो चीज़ें टाइमली नहीं आती, चीज़ें रुकती हैं। मोटरवेज पे बात होती है कि जिस सिंध में मोटरवेज, भाई मोटरवेज सिंध गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, वो NHS के हाथ में, वो हमारे हाथ में नहीं। अब लोग पता है तनकीद करते हैं कि सिर्फ सिंध गवर्नमेंट है, सिंध में ये यही कर रहे हैं। चीज़ों को थोड़ा अंडरस्टैंड करना है कि हर किसी की अपनी जुरिस्डिक्शन है कि किसने कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो करनी है। लेकिन हम जो अभी चीज़ें आप देखिएगा 2 से 3 महीने में आपको कराची बिल्कुल चेंज लगेगा, क्योंकि इतना नासिर शाह साहब जब से आए हैं लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर, तो इतना एक्सपीडाइट कर दी हैं चीज़ें कि वो दिन रात काम हो रहा है। आप देखें CM साहब जो आधी आधी रात को विजिट कर रहे हैं जाके वहाँ पे लोकेशंस पे, तो चीज़ें बेहतर होंगी। तमाम चीज़ों का एक मैप भी बन चुका है, एक टाइम फ्रेम भी है कि जी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह। अंदाजन कितना टाइम कोई अभी देखिए कुछ रोड्स जो हैं वो तो 4 से 6 महीने में बन जाएंगे, कुछ को शायद 1 साल लग जाए। कराची में जैसे यानी अगले 5 साल में हम पाकिस्तान को, कराची को बहुत बेहतर चेंज देखें। मैं इससे बहुत पहले एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 2 साल में इंशाल्लाह बहुत बेहतरी देखेंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपकी खिदमत जो भी पाकिस्तान के लिए हैं, ज़ाहिर है उसका तो हम अदा नहीं कर सकते, लेकिन एक छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन आपके साथ जाएगा। Thank you so ये much. खर्शी का जामी शीरी बनाने वालों का गिफ्ट हैम्पर है, और WY हिमानी के ये गिफ्ट्स हैं, गिफ्ट हैम्पर्स हैं, और FAW फ्रेगनेंसेस आपका? परफ्यूम है, वो आपके साथ जाएंगे मैंने तो इंशाल्लाह। यूज़ भी नहीं किए थे। हाँ, तो इंशाल्लाह अब आप यूज़ कीजिएगा तो ज़रूर बताइएगा। Thank और you. आपके आने का बहुत बहुत Thank you शुक्रिया, so much और for अल्लाह से inviting दुआ me. है कि जो भी बातें आपने बताई सिंध हुकूमत के हवाले से मुस्तकबिल में तरक्याती काम में, उसके लिए दुआ है कि अल्लाह इंशाल्लाह। ये हिम्मत दे के जो काम आपने कहा है वो सिंध हुकूमत इंशाल्लाह करे, और हम ये वक्त देखें कि पाकिस्तान और बहुत जल्द कराची खास देखेंगे तौर पे कराची में जो हालात हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले मामलात हैं, वो बेहतरी की तरफ है, पूरा पाकिस्तान तरक्की करे। इंशाल्लाह, इलाही आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद, कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए इरफान रमज़ान। हमारे साथ मौजूद है महराज इलाही साहब। महराज साहब का मैं तारुफ कराता चलूँ कि CEO हैं अयान ट्रैवल एंड टूर्स के, कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ है, यानी ये कंपनी टूरिज़म का काम भी करती है, अयाचा कंपनी भी है, इसके अलावा ज़ियारात और हज उम्रा के ग्रुप्स भी लेके जाती हैं। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान से बाहर जो लोग भी जॉब्स करना चाहते हैं, उनकी वो सर्विसेज भी ये फराहम करते हैं। तो महराज इलाही साहब, आपको सबसे पहले खुश आमदीद कहते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि ज़ाहिर है हर दौर में पॉलिसीज़ चेंज होती रहती हैं, और टूरिज़म का एक ऐसा सिलसिला है कि जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, यानी हज़ारों लाखों लोग पाकिस्तान आते हैं एक दिन में और जाते भी हैं। बिल्कुल। तो पाकिस्तान में टूरिज़म की तरक्की में आप क्या समझते हैं कि सबसे बड़ी रुकावट क्या है आजकल? देखिए, अगर लोकल टूरिज़म की बात करें हम लोग, अपनी डोमेस्टिक टूरिज़म की, तो यहाँ पर थोड़े से जो हालात की वजह से लोकल टूरिज़म इतनी बढ़ नहीं रही। दूसरा, यहाँ पे सवाल को मैं कंपाइल भी कर दूँ कि इसमें रुकावट सिक्योरिटी है या इंफ्रास्ट्रक्चर है या मार्केटिंग? ये बेसिकली तो तीनों ही हैं। अगर हमारी सिक्योरिटी अगर अच्छी हो जाए तो इंशाल्लाह अच्छा टूरिज़म हमें मिलेगा। इसके अलावा अगर हमारी सड़कें और ये चीज़ें अगर बेहतर हो जाती हैं तो हमारे लिए और आसानी हो जाएंगी। तीसरा है, अगर मार्केटिंग अगर अच्छे तरीके से की जाए
पाकिस्तान लेवल पे की जाए, इंटरनेशनल लेवल पे की जाए, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि काफ़ी टूरिज़्म जो है ना बढ़ेगी। अच्छा, हुकूमत से ट्रैवल एजेंसीज़ जो हैं वो हुकूमत से क्या सहूलतें चाहती हैं? देखिए, इसमें दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि अगर गवर्नमेंट करे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, जिसमें एक तो है हमारी सिक्योरिटी। अगर सिक्योरिटी अगर अच्छी होगी, लोग आएंगे यहाँ पर, टूरिज़्म बढ़ेगा, बिज़नेस बढ़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा हो जाता है तो डेफ़िनेटली जो है ना इसका असर जो है पड़ेगा हमारी लोकल टूरिज़्म। अच्छा, हम बाहर ममालिक तो जाते हैं, दुबई, सिंगापुर, यूएसए, कनाडा, अमेरिका, बहुत सारी जगहों पर पाकिस्तान से बाहर जाते हैं घूमने फिरने। लेकिन हमारे पाकिस्तान में भी बहुत से लोग आते हैं। अच्छा, पहले पाकिस्तान में टूरिज़्म बहुत ज़्यादा बहुत था, ज़्यादा। यानी बाहर से लोग पाकिस्तान घूमने फिरने के लिए ऐसे आते ही, थे। ऐसे ही। और अब कुछ साल पहले, अब तो माशाल्लाह हालात कुछ बेहतर हो गए, वरना कुछ सालों पहले तो ऐसा था कि हम लोकल भी घूमने से इज्तनाब करते थे। बिल्कुल ऐसे ही। तो अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में अगर फैमिली टूरिज़्म की बात की जाए, तो इसको अब महफूज़ समझा जाता है ताकि देखने वालों के लिए ज़रा पैगाम पहुँचे? देखिए, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जिसमें बहुत सिक्योर है फैमिलीज़ के लिए, चंद एक के अलावा। हुँ। अच्छा, कुछ ऐसा भी होता है कि लोकल एक सोशल मीडिया पे वीडियो आ जाती है जिसकी वजह से वो जगह ही लोग डरना शुरू कर देते हैं। हाँ, ये ये बड़ा चीज़ें भी पैनिक हो जाती फैला हैं, देते पैनिक हैं। फैला देते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, हमारे लोग आपको पता है इंतहाई मेहमान नवाज़ हैं, लोगों को इनकरेज करते हैं, अगर आते हैं उनकी मेहमान नवाज़ी करते हैं। तो मेरे ख़्याल में अगर लोग इस चीज़ को उजागर करें अच्छे से, मार्केटिंग अच्छी हो, हुँ। हमारा सॉफ्ट इमेज अगर इंटरनेशनली अच्छा जाए, तो यकीनन सर। अच्छा, बहुत सारे हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं ऐसे कि अक्सर हम वीडियोस देखते हैं। अगर हम डोमेस्टिक बात करें, नारान कागान के अंदर कुछ ऐसे रिजॉर्ट्स बन चुके बिल्कुल हैं ऐसे, और कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स वैसे बन चुके हैं पाकिस्तान के अंदर कि जिसको हम देखकर दंग रह जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन वो बिल्कुल। हमें कैसे पता चला? टीवी पे हमने ऐड नहीं देखा, मगर देखें नहीं, इन्फ्लुएंसर्स जितने सोशल मीडिया पर हैं उनके ज़रिए पता चला। उनके और यही ज़रिए चीज़ शायद आप कहना चाह रहे हैं कि बेशक। अगर किसी चीज़ की निशानदही कोई इन्फ्लुएंसर ये कर दे कि ये जगह ख़राब है, तो शायद उसका इमेज भी ख़राब हो। इमेज भी ख़राब हो जाए। लेकिन अगर ये गवर्नमेंट सतह पर भी अगर की जाए इसको, मुख्तलिफ सेमिनार्स वगैरह किए जाएँ, करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन और भरपूर तरीके से अगर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर किए जाए, तो इंटरनेशनल आपको जो है बिज़नेस अच्छा मिल सकता है। अच्छा, हम देखते हैं कि हम स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, इस तरह की जहाँ नेचुरल ब्यूटीज़ हमें नज़र आती हैं। हमारे यहाँ जिस तरह नारान कागान है, सवात है, ऐसी बहुत खूबसूरत जगह अल्लाह ने मतलब कि बेशक। स्कर्दू में, इस गिलगित बल्तिस्तान गिलगित में। बिल्तिस्तान। लेकिन हमने वहाँ देखा कि टूरिज़्म को उस तरह से वहाँ फ़रोग़ नहीं दिया गया, या इसमें हुकूमत की तरफ से सहूलियात मैसर नहीं थी, या टूरिज़्म एजेंसीज़ ने इस तरफ का रुख नहीं किया। देखिए, टूरिज़्म एजेंसीज़ का भी इसमें कुछ हाथ है, लेकिन ज़्यादा गवर्नमेंट की तरफ से। अगर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बना दें, आप सड़कें अच्छी बना करके दे दें, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर बेहतर हो जाए, तो हर शख्स चाहता है कि वो अपने लोकल टूरिज़्म की तरफ जाए, प्रमोट करे। क्योंकि स्कर्दू मैं कहता हूँ कि आप अगर चले गए तो स्विट्ज़रलैंड अपनी जगह, वो भी ज़ाहिर है अल्लाह की बनाई हुई बेशक, जगह है, बेशक। लेकिन ये जगह किसी से कम नहीं कम है। नहीं है। चंद चीज़ों की ज़रूरत है बस। अगर वो चंद चीज़ें अच्छी हो जाएँ, तो हमारी टूरिज़्म बहुत अच्छी है, बहुत इसमें जान है, और लोकल मार्केट के अंदर खुद भी जान है। हमारे खुद यहाँ के लोकल लोग बहुत ट्रैवल करना चाहते हैं, और कोई जगह है नहीं। हमें वीज़े इतने आराम से मिलते नहीं हैं, तो हमें लोकल टूरिज़्म की इस टाइम ज़रूरत भी है। अगर ये चंद चीज़ें अगर अच्छी कर दी जाएँ, तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा बिज़नेस है। अच्छा, एक चीज़ और है कि हमने मेराज साहब, इसको हम अपने क्या कहते हैं, यानी कड़वा सच भी है। यानी जिस तरह से पाकिस्तान से बाहर जो लोग जॉब्स के लिए जाते हैं, जी, जी। कुछ तो वो हैं जो बेचारे मेरिट पे हकीकतन जा रहे हैं, ऐसे। और जब उनको कोई जॉब मिल जाती है और वहाँ रहते हैं, और अगर वीज़ा ख़त्म हो जाए, जॉब हो जाए, तो खामोशी से वापस आ जाते ऐसे ही हैं। है। हमने बहुत सारी जगहों पर ऐसा देखा है, मैंने खुद भी अपने तौर पे देखा है कि बाहर ममालिक में लोग, हमारे ही पाकिस्तानी, कि वो वीज़ा ख़त्म हो गया तो आ नहीं रहे हैं हाँ, वापस, ठीक ऐसे है? ही। और उनकी वजह से फिर दूसरे लोगों के लिए भी प्रॉब्लम्स हो रही बहुत, है, ओवर बहुत। स्टे हो रहा है। ऐसे ही। तो इस हवाले से अब, क्योंकि अब तो सख्तियाँ बढ़ गई हैं, और उसकी वजह से बहुत सारी जगहों पे पाकिस्तानियों को वीज़ा मिलना भी मुश्किल हो गया है। मुश्किल। तो इसमें आपको ज़ाहिर है मुश्किलात का सामना तो आता होगा, क्योंकि बिल्कुल। ज़ाहिर है आप यकीनन उम्मीद रखते हैं कि आप हर चीज़ वेरीफाई करके लोगों को बाहर जॉब के लिए भेजते होंगे। ऐसे ही। लेकिन उसके बावजूद भी जब ये कंडीशन आ जाए कि जहाँ लोग गैर कानूनी तौर पे वहाँ रहने लगते हैं, तो फिर आपके इस तरह के काम में, सर्विसेज में रुकावटें आती हैं? देखिए, हमारे इंटरनेशनल टूरिज़्म के अंदर और ये ओवरसीज़ रिक्रूटमेंट के अंदर जो सबसे ज़्यादा मसाइल पैदा हो रहे हैं, वो यही है। हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत अच्छा काम कर रही है कि यहाँ से लोग जाते हैं, विज़िट वीज़ों पे गए, उम्रा वीज़ा पे गए, ज़ियारती वीज़ों पे गए, और उसके बाद ओवर स्टे हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत बड़े-बड़े जुर्माने लगते हैं। जितने भी ट्रैवल एजेंट हैं, इनको लगते हैं। अच्छा, ओवरसीज़ रिक्रूटमेंट कंपनीज़ हैं,
जो कि यहाँ से भेजते हैं किसी काम के लिए, लेकिन वहाँ से वो स्लिप हो जाते हैं, आगे निकल जाते हैं, जिसकी वजह से हमें दिक्कत और परेशानी होती है। वहाँ के वेंडर्स हम पे रिलाई नहीं करते, हम पे एतबार नहीं करते, इस वजूहत की वजह से। अब इसको किस तरह से बेहतर बनाया जा सर सकता है? गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है इस टाइम, एयरपोर्ट पे जिस तरीके से स्क्रूटनी हो रही है, तो मेरे ख्याल में कुछ दिक्कत तकलीफ तो है, लेकिन ये है कि ये इस चीज़ के लिए बेहतरी होगी, लॉन्ग अच्छा, टर्म एक अच्छा चीज़ होगा। मैं लोगों को बताना चाहूँगा आपके तवज्जो से भी और जीटीवी के तवज्जो से भी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक बच्चा था, उसने नौजवान था और उसने उसकी जॉब के सिलसिले में, विज़िट के सिलसिले में उसने जाना था। बेसिकली उसने अपना बिज़नेस जी, एस्टैब्लिश करना था किसी दूसरे मुल्क में। तो मुझसे उसने कहा कि फरहान भाई आप ज़रा मालूम करें कि क्या प्रोसेस है वहाँ, ऐसा ना हो मैं जाऊँ और मुझे रोक लिया जाए। तो मैंने कहा देखो, अगर तुम्हारे डॉक्यूमेंट सही हैं तो तुम्हें नहीं रोका जाएगा, और ये मैं उन नौजवानों के लिए बता रहा हूँ कि आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं और गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी दी है। तो मैंने जब मालूमात की तो मुझे पता चला कि अब ज़्यादा बेहतर ये कि जिस दिन आपकी फ़्लाइट है उससे एक दिन पहले आप एफआईए के ऑफिस जाइए अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर, ऐसे ही। और उनको बोलिए कि जनाब मुझे ट्रैवल करना है, मेरी ये डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर इसमें कोई कमी बेशी है तो मुझे आप अभी बता दें ताकि मैं इसको पूरा कर सकूं, और हो सके तो 2-4 दिन पहले चले जाएं। तो उम्मीद है कि जो एफआईए जो हमारा इदारा है तो वो आपको ज़रूर बताएगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स कम हैं या नहीं। अगर सही है तो वो आपको जाने भी देंगे ताकि आप मुतमईन हो जाएं, आपके ऊपर ज़हनी तौर पे प्रेशर ना रहे, क्योंकि हर इंसान नफसियाती तौर पे प्रेशर में होता है, मेरे परेशान डॉक्यूमेंट होंगे। सही है, मुझे हाँ, रोक लास्ट नहीं मोमेंट पे जाएगा। क्या होगा? कभी-कभी होता है कि हम गैर कानूनी तौर पे नहीं जा रहे, मगर डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी रह जाती है। तो इसलिए परेशान हरगिज़ ना हो, अपने इदारों से राब्ता करें और वो इंशाअल्लाह वो आपको सपोर्ट भी करेंगे। अच्छा, इसमें मैं चंद एक चीज़ें ऐड कर देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह एफआईए ने ये सर्विसेज दी हुई है एयरपोर्ट पे, 3rd फ्लोर पे जी, इनका 3rd ऑफिस फ्लोर है। पे, जी। और वो अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं तो वो आपको बता देते हैं कि अगर आपकी कोई चीज़ की कमी है तो वो बताएंगे कि इस चीज़ की कमी आप पूरा कर दें। वैसे ओवरसीज़ के थ्रू जो जा रहे होते हैं नॉर्मली लोग, उनके लिए प्रोटेक्टर का होना, वहाँ का जॉब एग्रीमेंट का होना, हाँ, अगर ये जॉब है बहुत तो लाज़मी प्रोटेक्टर है। का होना हाँ, बहुत ये ज़रूरी बहुत है, लाज़मी और अगर आप वैसे बिज़नेस विज़िट पे जा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर जॉब के लिए जॉब जा के रहे लिए जा हैं रहे तो प्रोटेक्टर होना बहुत हैं, बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी ये ज़हन में रखिएगा, प्रोटेक्टर नहीं हुआ तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आपको बाहर जाने की इजाज़त है। नहीं। इजाज़त है। तो बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया मेराज इलाही साहब आपका, थैंक यू। हमारे साथ मौजूद मेराज इलाही साहब जो कि अयान ट्रैवल एंड टूर्स एक बेहतरीन कंपनी, एक रिलायबल कंपनी है, उसके सीईओ हैं, और इनसे हमने टूरिज़्म के हवाले से बहुत कुछ सीखा। और तौसीफ़ शाह साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक मुख्तसर से वक्फे के बाद आते हैं, कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए इरफान रमज़ान।